हजूर पिताजी पहुंचेंगे सिरसा धाम, आते ही मिलेगा सच्चा सुख। मिल गई है सभी सासंगत के लिए बड़ी खुशखबरी। कैसे सच्चा सुख हजूर पिताजी आते ही सभी सासंगत को देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी सभी सासंगत को देने वाले हैं। तो सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आज की जो खबर होने वाली है वो बेहद खास होने वाली है। और हर एक सासंगत को वीडियो को लाइक करने का भी ज़रूरी से बोल दे। जिसको भी आप शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को अफोर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक वोट का काम करता है। और हजूर पिताजी के लिए सभी सासंगत की किस प्रकार से जो है हजूर पिताजी को आने के लिए सपोर्ट करते हैं, इस बात की सहमति प्रदान करता है। हजूर पिताजी किस प्रकार से सिरसा पहुंचेंगे और सिरसा धाम में आते किस प्रकार से हजूर पिताजी सभी सासंगत को सच्चा सुख देने वाले हैं। सुख और शांति के लिए पूरी दुनिया में हर एक इंसान भटकता रहता है, और किस प्रकार से वह सुख इंसान को मिलता है हजूर पिताजी पूरी सासंगत को हर बार सत्संग में बताते हैं। और इस बार किस प्रकार से हजूर पिताजी एक नया तरीका सभी सासंगत को बताने वाले हैं। तो सभी सासंगत से अनुरोध करना चाहते हैं, आज की जो वीडियो है बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ सासंगत जी, आपने देखा होगा कि विराट कोहली बहुत बड़े इंस्टाग्राम चलाने वाले इंडिया के बहुत बड़े क्रिएटर है, और वे भी एक सच्चा सुख पाने के लिए किस प्रकार से गुरु के चरणों में जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर विराट कोहली को आपने देखा है, उनके गले में एक तुलसी की माला पड़ी होती है। जो इंसान अरबों रुपए के डायमंड, हीरे जवाहरात के चैन पहन सकता है, डायमंड नेकलेस की चैन, गोल्ड चैन पहन सकता है, लेकिन वो एक सच्चा सुख पाने के लिए जो है तुलसी की माला डालते हैं। उसी प्रकार से हमारे सेंट एमएस जी भी हर प्रकार के दुखों का निवारण आकर पूरी सासंगत को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी सासंगत को बता दें कि इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, आपको चिढ़ना नहीं है। हजूर पिताजी हमेशा वचन करते हैं कि गुस्सा जो इंसान करते हैं उनके लिए वह हानिकारक बन जाता है, और जोर से जो इंसान बहस करता है आपस में किसी भी बात को लेकर, तो वह भी उसके जीवन में दुख का कारण बनता है। जो इंसान मन को शांत रखकर विचार कर निर्णय लेता है, उसकी आवाज़ भी पूरी दुनिया को सुनाई देती है। और जो आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जोर से चिल्लाता है और अपनी बात को सच साबित करने में लगा रहता है, तो उसकी बात में कोई भी दम नहीं रहता है। बल्कि जो चुपचाप से अपनी बात को रखकर समस्या का समाधान खोजता है, तो उसे तकलीफ भी कम होती है और दुख भी उसको कम ही मिलता है। अपना मन शांत रखोगे तो सुख आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। हजूर पिताजी का इम्पोर्टेंट वचन हमेशा सत्संग में हजूर पिताजी फरमाते हैं। आज का सत्संग भी सभी सासंगत के लिए बेहद खास होने वाला है। जो हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन है वो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमेशा अगर आप ध्यान रखेंगे कि ईश्वर के सिवा आपके कोई भी, जो भी दुनिया में इंसान है, आप किसको कितना भी करीब समझ लो और उसे अपना दुख दर्द बताते हो, तो वह आपकी दुख दर्द को बड़े प्यार से सुन लेता है और उसके बाद में आप ही का उपहास लोगों के सामने उड़ाता है कि किस प्रकार से यह इंसान अब दुखी है और किस प्रकार से यह जीवन में दुख भोगने वाला है। इस प्रकार से आपके उपहास लोग उड़ाते हैं, और जिनको आप अपना करीबी समझते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा दुख देने का कारण बनता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दुख, दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए उसको याद करें और उसको अपने जीवन में लाने के लिए उसका मेडिटेशन दिन रात करें, क्योंकि अगर आप उसको याद करते हैं तो वह आपके दुखों का निर्णय भी आपको ज़रूर से ज़रूर देता है और आपके दुखों को आपके जीवन से दूर करता है। आपके मन में वह ऐसा विचार लाता है जिससे आपके दुख आपके जीवन से दूर हो जाए। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन को भी आपको सुनना है। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, आज की वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छी बात लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देना। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन। मालिक का नाम जपना, ईश्वर की भक्ति इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज
जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना। जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पर दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहाँ पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है, क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं, क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे। लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो,
अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज़्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के, कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार ख़त्म हो जाता है, बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो, आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा? हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है, उसमें चदर चलाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपट ही देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहाँ जाके भी वही राजनीति, वही चीज़ें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन हैं, तो माँ हैं, तो बाप हैं। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं, तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं, आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानित टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई, प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानित है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो, लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है, लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफ़ी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे, वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती। कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है, ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा। सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यहाँ सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया, मन का अहंकार, वो भी एक बला है। आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फलां है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते। तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर हो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया, माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया, इसने हर किसी को गिरगिट की तरह रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं। बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में
मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? क्यों? वो खून जो एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी। एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है। ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो, ये तो बादल की छाया है। ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था, उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं, इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियाँ बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया, सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सतगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज़ नहीं मिली जो फकीर बचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या बचनों के सही हैं? तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं, ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले। क्या ऐसे दोगले भी होते हैं? जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं, वो भगवान कहते नहीं, आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई, हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए, उनको ऐसे लगने लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे, ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है। भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है, एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है। देखते हैं मालिकों का है मामला, इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है। साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है
कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। वहां टक्कर मारी, टूने टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत हैं उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना है लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना है काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना बाकी का जिस्म दे दे, तुम मुर्गा दे दे, ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता। वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए
कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है, और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़फ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे रस्सा छोड़ा, जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा, और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार
इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो। अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते
तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सदगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा। कोई भी साथ जाने वाला नहीं, आत्मा का साथ देता है परमात्मा अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले, तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके
कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जती लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट ना सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है, किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहने कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा शुक्र रखी। बाबा खाक शुक्र रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़प जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़प जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया, 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान, मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे, 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले,
बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो। उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़े, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मचुरिया खाते है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है।